गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी हमारा सेकंड चैप्टर जो है कुलस्य आचारः। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया। आज हम इस वीडियो में इस लेसन का पार्ट 3 यानी कि आज हम इस लेसन को इस वीडियो से कंप्लीट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि जब एक चातक शिशु जो है, एक चातक का बच्चा, जब उसे बहुत ही प्यास लगी है और वो पानी पीने के लिए जिद करके जब वो सरोवर की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक ऐसी चीज़ नज़र आई कि वो चीज़ को देखकर उसका जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया। यानी कि वो समझने लगा कि कुल के आचार क्या है। यानी कि एक कृषक कि जब उन्हें, वो गरीब परिवार था, लेकिन जब उन्हें धन की भरी हुई थैली मिली, फिर भी वो जो उसके पिता थे उन्होंने उसके पुत्र को कहा कि ये धन हमारे लायक नहीं है तो उसे त्यज दे, तो उसने वो त्यज दिया। तो चातक शिशु ये देखकर बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा कि गरीब परिवार इतना गरीब है, अभी उनको पैसों की ज़रूरत है, फिर भी वो उसे मना कर रहे, तो मैं तो एक सामान्य पक्षी और मुझे तो केवल पानी पीने की इच्छा है, तो क्या मैं अपने कुल के आचार को नहीं कायम रख सकता हूँ। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। तो आगे हम देखते हैं क्या कहता है वो। चातक शिशु सर्वश्रृणोति। चातक शिशु जो है वो ये पिता और पुत्र की, तात पुत्रयोः की जो बात होती है वो सुनता है। सह विचार्यति, और वो विचारता है फिर, यानी कि सोचता है, ही थिंकिंग, अहो अरे मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशी श्रद्धा। कि मरणासन्नस्य वृद्धस्य, क्योंकि ये जो वृद्ध है वो तो मरने वाला है, मतलब कि वो ही वाज ऑन द लास्ट स्टेज। फिर भी तत्पुत्रस्य, उसके पुत्र को स्वकीयम कुलाचारम, कि तो कुलों की जो आचार है, मतलब कि जो हमारे गुण है उसको तो पालन कर, ऐसा वो कहता है। यानी कि वो कितनी श्रद्धा, यानी तो ये तो कैसी श्रद्धा है कि फिलहाल उनको पैसों की ज़रूरत है, फिर भी वो पैसों से ज़्यादा अधिक मोल उनके कुल के आचार को दे रहे हैं, उनके गुणों को दे रहे हैं। यानी हम कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है, वो सज्जन व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानी आने पर भी वो अपनी सज्जनता छोड़ता नहीं है। तो इसी तरह जो कुलाचार है, मतलब कि हमारे कुल के जो आचार है वो किसी भी परिस्थिति में हमें त्यजने नहीं है, तभी हमारी सही परीक्षा होती है। तो अहम तो कुलाचारम नहीं अश्यामि, और मैं तो कुलाचार का पालन कर ही नहीं रहा हूँ। तब जाकर वयम मेघ जलमेव पिबामः इति अस्माकं कुलाचारः, तब वो पक्षी अपने आप को कहता है कि मेरे लिए तो बारिश का पानी पीना ही हमारे लिए कुल के आचार है, तो मैं तो मेघ जल छोड़कर मैं तड़ाग जल पीने जा रहा हूँ, तो ये तो ठीक नहीं है। तमहम त्युक्तम प्रवृत्ते एतत् अनुचितमस्ति, यानी वो कहता है कि ये तो अनुचितम प्लस अस्ति संधि विच्छेद है स्टूडेंट्स, कि ये तो अनुचित नहीं है जो मैं ये चीज़ छोड़कर तड़ाग जल पीने जा रहा हूँ। सह चिंतयति, और वो सोचने लगता है। उसके बाद उसके अंदर हृदय परिवर्तन आया। अब वो क्या कहता है उसकी माता को जाके, तो और स्टूडेंट ही हमें भी एक चीज़ बताई गई है, यहाँ पर एक वर्सेस दिया है कि पशवः पक्षिणः चैव मानवाश्च सदाशयाः रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलात्मनः। यानी कि पशवः यानी पशु, पक्षिणः यानी पक्षी, चैव मानवाश्च, और मानवा यानी कि पशु पक्षी और मानवा सदाशयाः, यानी कि जो अच्छे आशय वाले होते हैं। जो पशु, जो पक्षी और जो मनुष्य हमेशा अच्छे आशय वाले होते हैं, रक्षन्ति स्वकुलाचारम, वो हमेशा अपने कुलों की रक्षा करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो या कोई प्राणी हो, तो हमेशा वो अपने कुलों की रक्षा करते हैं। तो रक्षामि कुलमात्मनः, तो मुझे भी मेरे कुल की रक्षा करनी चाहिए। ये सोचकर वो वापस अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के पास जाके एवं विचिन्त्य सह मातरम प्रत्यागच्छति सर्वं वृत्तान्तं च कथयति, कि वो सारी चीज़ों को सुनने के बाद अपनी माँ के पास जाता है और पूरा जो वृत्तांत है, पूरी जो बात है वो अपनी माँ को बताता है और कहता है माता संतोष अनुभवती। उसने सारी बात बताई कि मैं तड़ाग जल का नहीं, सरोवर का
भी नहीं, जबकि बारिश होगी तब मैं बारिश का पानी पीऊँगा। तो माता इस बात को सुनकर बहुत ही संतुष्ट होती है, क्योंकि जब बच्चे के अंदर जो गुण है, जो संस्कार है वो आ जाए और वो समझने लगे तो स्वाभाविक है कि कोई भी माता या पिता यानी कि पेरेंट्स खुश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात सुनकर के उसकी जो माता थी, जननी थी, वो बहुत ही खुश हो गई। शिशुवेच आशीर्वादं ददाति, और उसने अपने शिशु को, अपने बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। और अल्पे एव काले मेघवृष्टि भवति, और कुछ ही समय में बारिश भी हुई और बारिश का पानी उसने पेड़ भर के पिया। मेघ जलम पीत्वा चातक शिशु तुषा शाम में थी, और ये मेघ जल पीकर, यानी कि ये जो बारिश हुई थी, इस बारिश का पानी पीकर उसने अपनी जो तृषा है, अपनी जो प्यास है, अपनी जो थर्स्ट है, वो उसने बुझाई। यानी कि वो उसने जी भर के ये बारिश का पानी पिया। तो स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के समझाने के बावजूद भी बच्चा कोई गलती कर बैठता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, और उसके अंदर अगर परिवर्तन आ जाता है और वो अगर सही राह पकड़ लेता है, तो वो माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। तो ये चातक शिशु भी उसी तरह, ये जो कृषक था उसकी बात को सुनकर उसके अंदर जो परिवर्तन आया और उसने अपने आप को कुल के आचार के प्रति रक्षा करते हुए बताया कि मैं भी अब केवल बारिश का ही पानी पीऊँगा। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्लीटली आपको मैंने 3 पार्ट करके ये एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।